क्या भाई? करने पर नहीं, देखने पर नेकी मिलेगी, सवाब मिलेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये कौन सा काम है? हम नमाज पढ़ेंगे तो नेकी, हम रोजा रखेंगे तो सवाब मिलेगा, हम हज करेंगे तब सवाब मिलेगा, हम अपने से बड़ों की ताजीम करेंगे तो सवाब मिलेगा, अपने से छोटों के ऊपर शफकत की हाथ फेरेंगे सब सवाब मिलेगा। ए आका, ये कौन सा काम है कि करने पर नहीं, देखने पर सवाब? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे साहबा सुनो, जो मोहब्बत भरी निगाह से अपने वालिदैन को देखेगा, अपने बूढ़े माँ बाप को देखेगा, तो देखने पर रब तबारक व तआला उसे सवाब अता फरमाएगा। कहिए ना जो से सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग मोहब्बत से अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, गोया के उनके साथ जुल्म करते हैं, तभी आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं। अगर अपने माँ बाप के साथ ऐसा कीजिएगा तो आपकी भी औलाद आपको देख रही है कि मेरा बाप अब मेरे दादी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, दादा के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। ठीक आपका भी बुढ़ापा आएगा और आपका बेटा आपके साथ वैसे ही सुलूक करेगा। मेरे दोस्त आका फरमाते हैं कि मोहब्बत भरी निगाह से देखोगे तो देखने पर सवाब रब तबारक व तआला अता फरमाएगा, नेकियां मिलेगी। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, दूसरा कौन सा काम है कि करने पर नहीं, देखने पर सवाब है? मेरे आका फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा सुनो, जो मोहब्बत भरी निगाह से कुरान को देखेगा तो देखने पर सवाब मिलेगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मोहब्बत भरी निगाह से कुरान को देखने पर सवाब मिल सकता है तो उस कुरान को पढ़ो और पढ़ करके अपने मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। अगर मोटा गुनहगार है तो नेकोकार हो जाएगा, अगर नेकोकार है तो उसके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह की आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरत, कुरान पढ़ो तो घर में बरकत हो जाए। उसी कुरान को मोहब्बत भरी निगाह से देखो तो सवाब मिल जाए, और उसी कुरान को पढ़ करके तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ कर दो तो माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाए। मेरे दोस्तों, उसी कुरान को पढ़ करके तुम अपने घर में पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। तो हमें और आपको चाहिए कि हम कुरान खुद पढ़ें, अपनी औलाद को पढ़वाएं। क्या करें भाई? पढ़ें और पढ़वाएं। तो पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? एकदम जरूरी है। मगर अब क्या कहिएगा, आज तो नया फैशन हो गया है, नया जमाना हो गया है, हर आदमी तरक्की के तरफ जा रहा है। कोई भी ये इंसान नहीं सोचता है कि चलो हम अपने बेटे को हाफिजे कुरान बनावे, आलिमे दीन बनावे। नहीं, लोग कहता मौलवी साहब बना के क्या होगा, दावत खाएगा। अरे हम लोगों से भी कोई अच्छा पहनता है क्या? हम लोगों से भी कोई अच्छा खाता है क्या? अरे ये उलमा का करम है, उलमा का करम है, उनकी मेहरबानी है, नवाजिश है कि आप भी अच्छा खाते हो, हमारे उलमा भी अच्छा खाते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा जी, हजरत अल्लामा मौलाना गियासुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातहू आलिया रौनक स्टेज है, इनको दावत दे दी आपने, या आप आलू सब्जी बनाएंगे, आलू की सब्जी बनाएंगे, साग खिलाएंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि आप रोज साग और भात खाते हैं। मगर एक आलिम को आपने दावत दिया है, एक नाइबे रसूल को दावत दे दिया है, तो आप अपने घर में गोश्त बनाइएगा और गोश्त बैठा करके खिलाइएगा। पता ये चला कि ये आलिमे दीन की बरकत से ये आलिमे दीन आपके घर आया, तो मेरे दोस्तों खुद गोश्त खाया और सबको गोश्त खिलाया। खाया एक मुट्ठी और घर वाले खाए 1 किलो। कितना?
1 से 2 मुट्ठी, पूरे घर वाले खाए 1 किलो। क्या मतलब, क्या पता चला? इनके कदमों की बरकत से, आलिम दीन की वजह से आप भी गोश्त खा रहे हो। मेरे दोस्तों, पता ये चल रहा है कि आलिम बनाने में घाटा नहीं है, फायदा है। आपका दुनिया भी संवर जाएगा और आखिरत भी संवर जाएगा। दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मेरे दोस्तों, आप अपने बेटे को स्कूल में भेजते हैं। सुबह माँ एकदम उठती है, उठने के बाद बच्चे को मुंह धुलाती है और ब्रश कराती है, नाश्ता कराती है, नहलाती है, तेल लगाती है और कपड़ा पहना करके पीठ पर 5 किलो लाद देती है। कई किलो? 5 किलो लाद दिया। आया कुत्ता, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, यही सब आया और रट लिया। आया घर में, बोल रहा है, माँ बाप बड़ा खुश, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, वो बोल रहा है, फटाफट पढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, मगर उसी बच्चे को आप अगर मदरसा में भेज रहे हैं, मस्जिद में भेज रहे हैं, तो मेरी माँ बहने कान खोल करके सुन लें। मदरसा में भेजना है, मस्जिद में भेजना है, तो मुंह धोया है कि नहीं धोया है, पखाना किया है कि नहीं किया है। इसको गोसल भी नहीं देगी, नाश्ता भी नहीं कराएगी और तेल भी नहीं लगाएगी। कहेगी ले किताब चले जा मौलवी साहब। जी, ये नजरियात है, ये हमारा और आपका नजरिया है। माँ बाप भी ऐसा करते हैं। मेरे दोस्तों, काश कि ये कुरान को पढ़ने के लिए जा रहा है, एक आलिम दीन के बरगाह में जा रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि इसको पाक व साफ करके, इसको अच्छा लिबास पहना करके और भेजा जाता और जाता तो पढ़ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बात आई तो मैं एक बात बता करके रुखसत हो जाऊं, इसलिए कि हमारे हजरत तशरीफ रखते हैं। इनकी शानदार जानदार सदाबहार तकरीर होगी, आप समाप्त फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी इस दुनिया से चला गया और अपनी बीबी के पेट में, उसकी बीबी हमला से थी। उन्होंने कहा कि बीबी सुनो, अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए तो उसको सबसे पहले दीनी तालीम देना, दीन की तालीम देना। मर गए, मरने के बाद अल्लाह ने बेटा अता फरमाया और वह बेटा जब बोलने के लायक हुआ तो माँ ने उसे उंगली पकड़ा करके ले जा करके इमाम साहब के पास किया और इमाम साहब ने कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चा पढ़ रहा है और उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बरकत से जिसके बाप के कब्र पे अजाब हो रहा था, उस अजाब को रब ने खत्म कर दिया, अजाब को उठा लिया। रब तबारक व तआला ने कहा कि जिसका बेटा मेरा नाम ले, मुझे रहमान कहे, रहीम कहे, मुझे ये गवारा नहीं, उसका बाप अजाबे कब्र में रहे। मेरे दोस्तों, अजाब को अल्लाह ताला ने हटा दिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम और दीनी तालीम, अरबी तालीम, दीन की तालीम दीजिए। जब आपका बेटा मदरसा में पढ़ेगा, इमाम साहब के पढ़ेगा, तो इमाम साहब बच्चे को ये तालीम देंगे कि अपने माँ बाप की ताजीम करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, बड़े की और छोटे की पहचान उसके अंदर होगा। मेरे दोस्तों, और ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो स्कूली तालीम होगा, अंग्रेजी पढ़ कर गएगा और अंग्रेजी दा बन कर के आएगा तो आपका खाना बंद होगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा और आपकी पिटाई भी होगी। तब आप जाइएगा और जाके कहिएगा, मौलाना साहब ताबीज लिख दिए ना, हमारा बेटवा बिगड़ गया, तो हिया खाना बंद कर दिया, ताबीज से कब चलेगा?
नहीं काम चलेगा मेरे दोस्तों। लिहाजा अगर इससे आप बचना चाहते हैं तो अपने औलाद को दीनी तालीम दीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक और नेक बनावे, उसने अमल की तौफीक और रफीक अता फरमावे। वाखरुदाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।